भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? कथावाचकों को अखिलेश ने सपा दफ्तर बुलाकर किया सम्मानित। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। इटावा में कथा करने गए यादव जाति के 2 कथावाचकों के बाल मुंडवा दिए गए, उनकी चोटी काट दी गई, महिला के पैर छुआए गए। उन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लोग यादव जाति के कथावाचक थे। मतलब कथावाचक होने के लिए भी आपको अगड़ी जाति का होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही अपमानित होना पड़ सकता है। वाकई में आज हमारा देश बदल रहा है। धर्म नहीं, जाति पूछकर अपमान किया गया। लेकिन अब उसी कथावाचक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर बुलाया, सम्मान दिया, सम्मानित किया, अपने मंच पर बैठाया। जी हां, इटावा में यादव समाज के कथावाचक को ब्राह्मणों द्वारा क्रूरता से अपमानित करने और पीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने आए यादव समाज के भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चोटी काट दी, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है और जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि जो 2 लोग कथा करने गए थे वो ब्राह्मण समुदाय के नहीं थे, यादव जाति से थे, और जिस वजह से कुछ लोगों ने उनको पकड़कर उनकी चोटी काटी और महिला से पैर छुआए, उनके बाल भी मुंडवा दिए गए, उनका बड़ा अपमान किया गया। जो वीडियो भी सामने आया है उसमें आपने देखा। भागवताचार्य ने बताया कि बाल काटने के बाद 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर भी रखा गया। अब इटावा के पीड़ित कथावाचकों को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में सम्मानित किया। उन्होंने कथावाचकों की आर्थिक सहायता भी की और अभी 21-21 हजार रुपए दिए हैं और बाद में 51-51 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भागवत कथा सबके लिए है, जब कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई यह अपमान क्यों सहेगा। यदि यही होगा तो प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग यह घोषित करें कि वे पीड़ित यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक द्वारा दिया गया दान और चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश ने आगे कहा कि पहले अगर पीड़ित का कोई व्यक्ति मंदिर चला जाए तो ये लोग उसे गंगाजल से धोते थे, अब सरेआम लोगों का मुंडन करवा रहे हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों को सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण वे ऐसा करने की हिमाकत कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग
हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीढ़ी समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीढ़ी समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं।